वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट या फिर कॉमर्स इन मैनेजमेंट का यूनिट 3 का लेसन नंबर 1 ओरल बिजनेस कम्युनिकेशन। ये सब्जेक्ट 3 कोर्सेज में कॉमन है, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश एंड बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। तो अगर आपके पास भी ये वाला कोर्स है और आपने ये वाला सब्जेक्ट चूज़ किया है कॉमर्स इन मैनेजमेंट, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। तो बढ़ते हैं पहले टॉपिक के तरफ, ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है दो इंडिविजुअल्स के बीच में। ओरल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। पहला है कंसाइजनेस। हमें अपना मैसेज शॉर्ट से शॉर्ट रखना चाहिए ताकि उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो लिसनर का। क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करना चाहिए और हमेशा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही देनी चाहिए। गुड वोकैबलरी के साथ हमें प्रेजेंट करना चाहिए ताकि हमारा और इफ़ेक्टिव लगे। और हमें एक कंट्रोल टोन में बोलना चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना चाहिए, ना ज़्यादा धीमी आवाज़ में बोलना चाहिए, नहीं तो फिर उसको समझ ही नहीं आएगा, तो फ़ायदा ही क्या है। फिर नीचे कुछ अलग अलग तरह के फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, जब हम फ़ोन पे बात करते हैं या फिर किसी इंटरव्यू में बात करते हैं, मीटिंग, ग्रुप डिस्कशन, नेगोशिएशन, ओरल प्रेजेंटेशन या कुछ भी। तो यहाँ पे हम फॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, बहुत ही फॉर्मल तरीके से हम यहाँ पे बोलते हैं। एडवांटेजेस क्या है ओरल कम्युनिकेशन के? तो देखो, ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं, अपनी बात को बताते हैं बोल के, तो उसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जब हम बोल के किसी को अपनी बात बताते हैं तो ये तो पता ही है कि हमें कोई पेपर नहीं लगने वाला, बहुत ही ज़्यादा क्विक तरीके से हो जाएगा, ये हमारा टाइम बचेगा और सबसे मेन बात पेपर बचेगा, और पेपर बचेगा तो पैसे भी बचेंगे। एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होता है एक वर्क प्लेस पे, और हम ओरल कम्युनिकेशन को एक प्रेजेंटेशन देने के लिए भी या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बहुत सारे एडवांटेजेस है। नेक्स्ट टॉपिक है ओरल प्रेजेंटेशन। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता क्या है? जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है मार्केट के अंदर, तो उसको हम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, या फिर किसी भी नए बिजनेस प्लान या आइडिया को दिखाने के लिए, लोगों तक प्रेजेंट करने के लिए हम एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो उसी को हम प्रेजेंटेशन बोलते हैं। एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन बनने के लिए हमें कुछ स्किल्स होना ज़रूरी है हमारे अंदर, जैसे कि हमें प्रिसाइज मैनर के अंदर लिखना आना चाहिए और हमें कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन को बताते हुए। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन 4 तरह की होती है: इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन, एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन, स्क्रिप्टेड प्रेजेंटेशन, मेमोराइज प्रेजेंटेशन। इसमें से जो एक्सटेम्पोर है और स्क्रिप्टेड है, ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट है ओरल प्रेजेंटेशन को अलग अलग लोगों के लिए बना सकते हैं, जैसे क्लाइंट्स के लिए बना सकते हैं, प्रोफेशनल्स के लिए बना सकते हैं, कलीग्स के लिए बना सकते हैं, और समटाइम जनरल पब्लिक के लिए भी बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला प्रेजेंटर, जो कि प्रेजेंट करेगा प्रेजेंटेशन को। दूसरा ऑडियंस, जो कि सुनेगी प्रेजेंटेशन को। एंड तीसरा सब्जेक्ट मैटर, कि क्या उसके अंदर कंटेंट होने वाला है प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या क्या फीचर्स होने ज़रूरी हैं? तो सबसे पहले पर्पस। पर्पस के अंदर मतलब कि हमारा क्या पर्पस है उस प्रोडक्ट के लिए, या फिर हमें बनाने का क्या पर्पस है, और क्या हमारा बिजनेस प्रपोजल है। दूसरा ऑडियंस, मतलब हमें ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तो उसी हिसाब से हम बना पाएंगे एक अच्छी प्रेजेंटेशन। ब्रेविटी, ब्रेविटी मतलब कि मान लो कि हम प्रेजेंटेशन बनाए जा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं, 2 घंटे तक हम बोले जा रहे हैं, तो ऑडियंस भी बोर हो जाएंगे, वो अपने फ़ोन में लगे पड़े हैं, उनको कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। बट प्रेजेंटर तो फिर मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना इतनी लंबी प्रेजेंटेशन का, तो फिर हमें मतलब 30 मिनट से कम की ही मतलब प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए। दूसरा डिलीवरी, हमें हमेशा प्रेजेंटेशन को डिलीवर करते टाइम कॉन्फिडेंट होने चाहिए हम, और हमें ह्यूमर ऐड करते रहना चाहिए ताकि और
प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव बने, इंटरेस्टिंग बने। नेक्स्ट है प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। हमें अपनी प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव मैनर में प्रेजेंट करना चाहिए। तो इसके 5 स्ट्रैटेजी है और इसको स्टार स्ट्रैटेजी बोला गया है। इसको समझते हैं स्टार क्यों बोला गया है। तो जैसे मान लो कि ये एक स्टार है, इस स्टार के अंदर देखो 5 एंड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो हमें इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एक प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए। पहला है हु मतलब कि हम ये प्रेजेंटेशन बना किस लिए रहे हैं, कौन सी ऑडियंस के लिए हम बना रहे हैं, किस एज की ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, किस जेंडर की ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, तभी हम अच्छे से बना पाएंगे। वाई, हम क्यों बना रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का। वेयर, ये प्रेजेंटेशन डलने कहाँ वाली है, तो उस हिसाब से हमें प्रेजेंटेशन बनानी है। व्हेन, कि क्या सीक्वेंस है प्रेजेंटेशन का, मतलब कि हम ज़रूरी नहीं है कि हम जैसे पहले आते ही सीधे हम मेन बात कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें एक सीक्वेंस में प्रेजेंटेशन देनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट मतलब कि ये इंश्योर करता है कि हमारा कंटेंट क्या है उस प्रेजेंटेशन का, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन। हर एक प्रेजेंटेशन का कोई स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं मेनली: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्यूरियोसिटी जगाता है ऑडियंस के मन में और उनको मोटिवेट करता है कि वो आराम से बैठे और प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से सुने। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हमें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जो जिस भी टॉपिक पे हम बोल रहे हैं, और हमें पर्पस को बताना चाहिए कि इस प्रेजेंटेशन का पर्पस क्या है। और फिर टॉपिक को कनेक्ट करना चाहिए हमें ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन के साथ, ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर सके इस चीज़ के साथ और मतलब उनका इंटरेस्ट जागे इसके अंदर, और ऑडियंस से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते रहने चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर मेन कंटेंट है पूरे प्रेजेंटेशन का। ये लॉजिकल होने चाहिए और सीक्वेंस के हिसाब से होने चाहिए। हमें कंटेंट पे फोकस करना चाहिए रादर देन बाकी सारी चीज़ें। तो कंटेंट हमारा बढ़िया होना चाहिए। हमें कंटेंट को समझाना चाहिए कुछ रेलेवेंट एग्जांपल्स के साथ, ताकि और ऑडियंस को अच्छी तरीके से समझ आए, और मेन पॉइंट्स को थॉरली डिस्कस करना चाहिए। नेक्स्ट कंक्लूजन। लास्ट के अंदर हमें जितने भी हमने मेन पॉइंट्स बताए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको हमें लास्ट में समराइज़ करना चाहिए, ताकि वो ऑडियंस के दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से बैठ जाए। और अगर कोई ऑडियंस आपसे डाउट पूछ रहा है तो उसको भी क्लैरिफाई कर देना चाहिए। हाउ टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को कैसे डिलीवर किया जाए, तो इसके 3 मेथड्स होते हैं। पहला रीडिंग, मेमोराइजिंग, एक्सटेम्पोर, स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स। तो पहला है रीडिंग। ये मेथड इंश्योर करता है कि प्रेजेंटेशन के सभी पॉइंट्स डिस्कस हो रहे हैं कि नहीं। दूसरा मेमोराइजिंग, जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं अपनी मेमोरी से, मतलब हम घर से याद करके जाते हैं कि ये हमें बोलना है, बट इसमें ये डिफ़िकल्टी आ जाती है कि कभी कभी हम कुछ पॉइंट्स भूल जाते हैं बताना। नेक्स्ट है एक्सटेम्पोर या स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स। जैसे हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, मेन पॉइंट जो है हमारे प्रेजेंटेशन का, उसको हम नोट्स टाइप में हम शॉर्ट में लिख लेते हैं किसी पेपर पे। तो जब हम बोलते हैं, नोट्स से देख के बोलते हैं, तो हमें सारी चीज़ें याद रहती है और कुछ भी प्रेजेंटेशन का हमारा छूटता नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है प्रेजेंटेशन देने का। और कुछ टिप्स भी दी गई हैं प्रेजेंटेशन देते जाते वक्त। हमें फॉर्मली ड्रेस होके जाना चाहिए, कॉन्फिडेंट तरीके से बोलना चाहिए और ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए। हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए और एक्सप्रेशन भी बहुत प्लीजेंट होने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड अदर मीडिया टू सपोर्ट द प्रेजेंटेशन। तो इसमें पहला है कुछ विजुअल तरीके हम यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाने के लिए। जैसे वाइट बोर्ड, हम कुछ वर्ड्स बता रहे हैं या फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं या कुछ सेंटेंसेस या कुछ डायग्राम्स हैं, उसको हम वाइट बोर्ड पे बना सकते हैं ताकि ऑडियंस को और अच्छी तरीके से समझने में आसानी हो। दूसरा चार्ट्स, हम प्रेजेंटेशन से पहले ही चार्ट्स बना के ले जाएं और उनको दिखाएं कि ऐसे ऐसे है, तो उनको और चार्ट से और अच्छी तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट है OHP। ये कुछ इनको प्रिपेयर किया जाता है
पहले, बट प्रेजेंटेशन से पहले, बट अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स एंड मल्टीमीडिया। हमें एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेनी चाहिए प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए, सबको दिखाने के लिए, ताकि और उनको बेहतर से समझ आए। मॉडल्स ले जा सकते हैं हम, या फिर कुछ रियल ऑब्जेक्ट्स ले जा सकते हैं। जैसे हम स्कूल के टाइम पे वोल्केनो का मॉडल लेके जाते थे अपने प्रेजेंटेशन को देने के लिए, तो वो सब चीज़ें एग्जांपल हो सकती हैं। नेक्स्ट है हैंडलिंग द क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंटर के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। जो भी क्वेरीज होती है ऑडियंस की, वो हेल्प करती है ये अंडरस्टैंड करने में, जो भी प्रेजेंटर है उसको ये अंडरस्टैंड करने में कि उसका मैसेज सब तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उनको समझ आया है कि नहीं आया। बट कुछ रूल्स होते हैं इस क्वेश्चन आंसर्स के, कि जब हम क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हमें एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देना चाहिए हर एक के लिए, ताकि हर एक भी समझ पाए क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हमें आंसर बताना चाहिए। हॉस्टाइल और irrelevant questions from audience should be handled with patience and some humor। अगर कोई ऑडियंस कुछ भी फालतू सवाल पूछ रहा है तो हमें उसको पेशेंस के साथ हैंडल करना चाहिए, कुछ ह्यूमर के साथ, ह्यूमर डाल देना चाहिए उसमें। नेक्स्ट है, इफ़ ऑडियंस इज़ नॉट एंथुजियास्टिक और टू टिमिड टू आस्क क्वेश्चन, मोटिवेट देम टू डू सो। अगर हमारी ऑडियंस बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है या बैठी हुई है, कुछ सवाल नहीं पूछ रही, तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए कि तुम हमसे सवाल पूछो। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई हो या फिर बिल्कुल हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।